एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। नहीं थम रही विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां। आज 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विस्तारा और इंडिगो की 10-10 फ्लाइट को दी गई धमकी। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिली है। विमान को उड़ाने की धमकी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीपीएन के जरिए फर्जी धमकी दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तकरीबन 20 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमानों को बम से उड़ाने की फिर से धमकियां दी जा रही हैं। और विशाल पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कैसे धमकी दी जा रही है? जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? वजह क्या है? कहां से धमकी दी जा रही है? कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें, करीब 1 हफ्ते 10 दिनों की, तो इस बीच करीब 100 से 150 जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन धमकियों के बाद कल जो है नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। सरकार कुछ कानून में बदलाव भी करने पर विचार कर रही है और इसके साथ साथ जो संदिग्ध जो है या जो आरोपी इसमें पकड़ा जाता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसको नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया जाएगा, यानी उसके बाद वो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आज की बात करें तो कल रात से आज सुबह तक विस्तारा की 10 फ्लाइट्स और इंडिगो की 10 फ्लाइट्स में जो है वो बम से उड़ाने की इनको धमकी दी गई है, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, कई फ्लाइट्स को लैंड करके रूट टाइम चेंज किया गया। इससे सबसे बड़ी परेशानी हो रही है उन फ्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की। और खासकर अगर आप देखते हैं इस पूरे पैटर्न को, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ही ज्यादा धमकी दी जा रही है, ना कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। अब इस पर बात करें तो अभी तक इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, लेकिन लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से जो सर्वर है वो नहीं कैच किया पा जा रहा है कि आखिर कहाँ से ये मेल्स जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरीके से ये। हालांकि ये सभी की सभी धमकियां जो हैं अभी तक हॉक्स जो हैं वो साबित हुई हैं जी। लेकिन इन चलिए विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे फिलहाल अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। दरअसल विमानों में बम की धमकी के मामले में सरकार की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आज 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विस्तारा और इंडिगो की 10-10 फ्लाइट को दी गई धमकी। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिली है। विमान को उड़ाने की धमकी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीपीएन के जरिए फर्जी धमकी दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तकरीबन 20 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमानों को बम से उड़ाने की फिर से धमकियां दी जा रही हैं। और विशाल पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कैसे धमकी दी जा रही है? जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? वजह क्या है? कहां से धमकी दी जा रही है? कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें, करीब 1 हफ्ते 10 दिनों की, तो इस बीच करीब 100 से 150 जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन धमकियों के बाद कल जो है नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। सरकार कुछ कानून में बदलाव भी करने पर विचार कर रही है और इसके साथ साथ जो संदिग्ध जो है या जो आरोपी इसमें पकड़ा जाता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसको नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया जाएगा, यानी उसके बाद वो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आज की बात करें तो कल रात से आज सुबह तक विस्तारा की 10 फ्लाइट्स और इंडिगो की 10 फ्लाइट्स में जो है वो बम से उड़ाने की इनको धमकी दी गई है, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, कई फ्लाइट्स को लैंड करके रूट टाइम चेंज किया गया। इससे सबसे बड़ी परेशानी हो रही है उन फ्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की। और खासकर अगर आप देखते हैं इस पूरे पैटर्न को, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ही ज्यादा धमकी दी जा रही है, ना कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। अब इस पर बात करें तो अभी तक इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, लेकिन लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से जो सर्वर है वो नहीं कैच किया पा जा रहा है कि आखिर कहाँ से ये मेल्स जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरीके से ये। हालांकि ये सभी की सभी धमकियां जो हैं अभी तक हॉक्स जो हैं वो साबित हुई हैं जी। लेकिन इन चलिए विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे फिलहाल अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। दरअसल विमानों में बम की धमकी के मामले में सरकार की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।